नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में बाघों की संख्या 3167 हुई। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के 65% बाघ भारत में। कर्नाटका हाईकोर्ट ने विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ डीए मामले पर रोक लगाने से किया इनकार। मिल्क फेडरेशन को राजनीति से दूर रखे, ब्रांड नंबर 1 होगा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अब समाचार राज्य के। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटका दौरे पर हैं। वे राज्य के बांदीपुर मुदमलाल टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने देश में बाघों की संख्या के नए आंकड़े जारी किए, जिसके साथ ही देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में 4 साल में 200 बाघ बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया भर में बाघों की आबादी घट रही है तो भारत में क्यों बढ़ रही है? उत्तर है कि भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, वो ही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में भेद नहीं मानते, दोनों के बीच के एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहाँ टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। एमपी में 10,000 साल पुराने रॉक आर्टर्स में बाघ के चित्र हैं। पीएम जहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ वे आज देश में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े भी उन्होंने जारी किए। करीब 11 बजे बाघ जनगणना के आंकड़े जारी किए। कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 87.44 करोड़ जो आय के सभी अज्ञात स्रोतों से उनकी कुल आय से 2031% अधिक बताया जाता है। इस स्तर पर अदालत मामले की खूबियों में नहीं जा सकती है। यानी जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख पर विचार नहीं किया और मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की जांच को इस स्तर पर नहीं रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति के नटराजन द्वारा 6 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में कहा है, जमीर अहमद खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि लोकायुक्त पुलिस भ्रष्टाचार के मामलों में जांच पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रही है, क्योंकि संपत्ति पर स्तोत्र रिपोर्ट एकत्र किए बिना प्राथमिकी दर्ज की गई थी। स्तोत्र रिपोर्ट को उच्च अधिकारी के समक्ष रखा गया था और अनुमति प्राप्त की गई थी। एफआईआर का पंजीकरण लोकायुक्त पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि जमीर की संपत्ति की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय से मिली थी, जो पहले विधायक के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच कर रहा था। ईडी से मिली जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अदालत ने कहा कि विधायक की ओर से उठाई गई दलीलों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और प्राथमिकी दर्ज करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए जमीर अहमद दायर याचिका पर आगे की सुनवाई स्थगित कर दी। कथित तौर पर अमूल को मजबूत करने के प्रयास में कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के नंदिनी उत्पादों को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए सरकार को विपक्ष की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जोर देकर कहा कि नंदिनी देश में शीर्ष ब्रांड बन जाएगी और नेताओं से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचने का आग्रह किया। बोम्मई ने कहा कि नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है और उनके उत्पाद दूसरे राज्यों में बेचे जाते हैं। सीएम ने कहा, अमूल से आगे निकलने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर को भरोसा था कि नंदिनी किसी भी प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम है और आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति को भड़का रही है। नंदिनी उत्पाद गौरव है। पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा ने पहली बार किसानों को 2 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी थी, जिसे बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया है। भाजपा सरकार ने नंदिनी को सबसे ज्यादा समर्थन दिया है। हालांकि राज्य में 16 से 18 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांड अपने दूध उत्पादन बेचते हैं, लेकिन नंदिनी की उच्च गुणवत्ता ने अभी भी इसे बाजार में सबसे पसंदीदा ब्रांड बना रखा है। नंदिनी घी का उपयोग तिरुपति प्रसाद में भी किया जाता है। कांग्रेस हर चीज में राजनीति कर रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए रविवार शाम को पार्टी उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। पीएम की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा 140 से अधिक नामों वाली पहली सूची को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसे रविवार रात या सोमवार सुबह सार्वजनिक किया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि हालांकि पैनल सभी 224 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा करेगा, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस द्वारा शेष सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही कुछ नामों को दूसरी सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस को अभी 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। जेडीएस ने भी अपनी दूसरी सूची जारी नहीं की है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि उम्मीदवारों को कूदने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस द्वारा सूची के बाद ही भाजपा कुछ क्षेत्रों के नाम जारी करेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का क्रम जारी है। वहीं चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के नेता और पूर्व सांसद बीएन चंद्रप्पा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चंद्रप्पा की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी है। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस का नेतृत्व अभी डीके शिव कुमार कर रहे हैं और उनके अलावा 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जो बीएन चंद्रप्पा, नवनियुक्त रामलिंगा रेड्डी, सलीम अहमद, ईश्वर खंड्रे, सतीश जारकीहोली। 5 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का बीते दिनों
निधन हो गया था और उन्हीं की जगह चंद्रप्पा की नियुक्ति की गई है। कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण केई ने कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सेट 2023 के लिए आवेदकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है। पिछले वर्ष की तुलना में केईए को 37,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसे जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आवेदनों की संख्या 10 अप्रैल तक है। पिछले साल केईए को 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे और इस वर्ष इससे पहले ही 2,50,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 2,37,000 ने फीस का भुगतान कर दिया है। केईए के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में केसेट 2023 को सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और यह पीयू पाठ्यक्रम के लिए अधिक नामांकन के कारण हो सकता है, विशेष रूप से विज्ञान वर्ग के लिए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस के पास लगभग 7 सीटों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थे और पार्टी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हुए बुरी तरह से हार जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न केवल उम्मीदवारों की कमी है बल्कि राज्य में आधार के साथ साथ उसकी नीतियों पर स्पष्टता भी है। बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में कहा, मेरी समझ के अनुसार कांग्रेस के पास लगभग 60 सीटों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं, इसलिए वे इधर उधर से लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की दूसरी सूची तैयार करते समय हमारे लगभग सभी विधायकों से संपर्क किया और कहा, सीटें आपके लिए आरक्षित हैं, क्या आप शामिल होंगे? यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिव कुमार बहादुरी से बोलते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश में बाघों की संख्या 3,167 हुई। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के 65% बाघ भारत में। कर्नाटका हाईकोर्ट ने विधायक जमीर अहमद खान के खिलाफ डीए मामले पर रोक लगाने से किया इनकार। मिल्क फेडरेशन को राजनीति से दूर रखे, ब्रांड नंबर 1 होगा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।